नमस्कार दर्शकों, एमपी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम 1 to 1 में हमारे साथ मौजूद हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के पूर्व पार्षद संजय साहू जी। हम संजय साहू जी से बात करेंगे उनके वार्ड की, इस वार्ड में जितने स्लम एरियाज़ हैं उनकी, और वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की क्या व्यवस्था है उनकी। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि श्यामा प्रसाद और संजय गांधी वार्ड मिलके 2014 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड बना, अस्तित्व में आया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में कितने स्लम एरियाज़ हैं, और 2014 के बाद आप कुशल पार्षद रहे हैं, उसके बाद क्या स्थिति रही इस वार्ड की? देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड जो नया बना है वह पुराना संजय गांधी और पुराना श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड को मिला के बना है। पुराना संजय गांधी वार्ड में जो भी स्लम एरिया थे वो लगभग कम से कम 80% नए वार्ड में जुड़े, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के भी जो स्लम एरिया थे वो लगभग 70 से 60% नए श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में चले। आज की स्थिति ये है कि नए श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में कम से कम 90% स्लम एरिया है। सिर्फ 10% आबादी जो है वो स्लम एरिया में नहीं आती है। स्लम एरिया की जहाँ तक बात है, इन एरियो में मैंने जो कार्य कराए हैं उसमें रोड, नाली, पानी के जो कार्य थे, जो विकास के कार्य थे, प्रकाश व्यवस्था थी, उसमें अभी पूरे वार्ड में कहीं भी कोई समस्या इस बात की नहीं है कि वहाँ पे पानी, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी एरिया भी बहुत सा अधिक है, लेकिन वहाँ पे पानी की पर्याप्त मात्रा है, वहाँ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जा रही। मैंने अपने शासनकाल में माननीय सांसद विवेक कृष्ण तनखा जी से, माननीय हमारे पूर्व क्षेत्र के विधायक, पूर्व कैबिनेट लखन घनघोरिया जी के विकास मत से यहाँ पे कम से कम 7 बोरवेल कराए हैं, जिनसे यहाँ की पानी की समस्या निदान, मतलब कहीं भी पूरे क्षेत्र में पानी की कोई समस्या नहीं आ रही है, और लाइट की भी कोई समस्या नहीं है। अभी हर मेरे वार्ड में अधिकांश जगहों पे एलईडी लग गई है। अभी जिन एरियो में एलईडी नहीं लगी है तो अभी तो नगर निगम के पास एलईडी है नहीं, तो हमारा एलईडी लगना है। सड़क नाली के कहीं भी ऐसे कार्य रुके नहीं हैं, सब बहुत अच्छे से संपन्न हो चुके। लेकिन इस क्षेत्र में एक समस्या है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसके कारण लोगों के जो कच्चे मकान हैं, उन कच्चे मकानों में अभी उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। बारिश के समय में कच्चे मकान है, पहाड़ी एरिया है, तो उस पहाड़ी एरिया में इनके पहाड़ से कभी बारिश के बहुत तेज़ बहाव पानी का आ जाता है, पत्थर गिर जाते हैं, तो उन कच्चे मकानों में परेशानी होती है। और इस स्लम एरियो में अधिकांश बस्ती जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। उसके बाद गरीबी रेखा के कार्ड यहाँ पे उनके नहीं बन पा रहे हैं। ये कि बहुत बड़ा मुद्दा है, जो यहाँ पे हमारे वार्ड की जनता बहुत परेशान है, उनके गरीबी रेखा के कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। स्लम एरिया में जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा को लेकर कोई आपने? शिक्षा को लेकर यहाँ पे हमारे कम से कम आंगनबाड़ी के 8 केंद्र चल रहे हैं पूरे वार्ड में, और शासकीय 3 प्राथमिक शालाएँ हैं और 2 माध्यमिक शालाएँ भी हैं यहाँ पे, जिनमें इन स्लम एरिया के बच्चे पढ़ने जाते हैं। और जहाँ तक इन स्कूलों का है, मेरा भी प्रयास रहा है कि इन स्कूलों में अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं। तो हम लोगों ने प्रयास करे थे। रेलवे सराय स्कूल एक यहाँ पर है, जिसमें फ्लोरिंग का भी कार्य हुआ। वहाँ पे सामने उसका जो मैदान था वहाँ पेवर ब्लॉक के कार्य हुए हैं। छुई खदान में एक प्राथमिक शाला है, वहाँ पे हम लोग ने फर्नीचर का कार्य कराया। इस तरह के कार्य कराए गए हैं समय समय पे। पार्षद मद और विधायक मद से जो राशि मिलती है उसके माध्यम से अभी तक कितने काम हो गए और कितने बचे हैं? देखिए, पार्षद मद के जो कार्य हैं वो लगभग 50 लाख रुपए के हर साल नगर निगम से होते थे, तो उसमें उसके अलावा अन्य मद के जो कार्य थे वो होते थे। हम लोग ने पिछले 5 सालों में लगभग अपने वार्ड में पार्षद मद से और अन्य मद के कार्यों से 6-7 करोड़ रुपए के कार्य कराए हैं। और अभी हमारे बहुत सारे वर्क ऑर्डर, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय वर्क ऑर्डर वार्ड के विकास के कार्यों के जारी हुए थे, लेकिन उसके बाद सरकार जाने के बाद उन कार्यों को अभी तक वैसा ही छोड़ के रखा गया है। हम लोग ने इसके पहले नगर निगम के कमिश्नर जी से भी मुलाकात करी, उनको ये चीज़ से अवगत कराया, माननीय विधायक जी के माध्यम से आंदोलन भी करे, और वहाँ ले जाके अपनी सब समस्याएं, जो कार्य हमारे अधूरे पड़े हैं, लेकिन जिनके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, वो कार्य क्यों नहीं कराए जा रहे। तो हम लोग को आश्वासन मिला है कि अभी
कोरोना काल के कारण वो कार्य नहीं कराए जाए थे, आगे कराए जाएंगे और आशा है कि वो कार्य होंगे। हमारे विधायक मद से हमने क्षेत्र की अभी पिछले मंथ ही करीब 20 लाख रुपए की सड़कों का निर्माण कराया है। इसके पहले भी पिछले साल में हमने लगभग अपने वार्ड में 25 से 30 लाख रुपए के विधायक मद से कार्य कराए हैं। साहू जी, ये बताइए कि अपने यहाँ जो है इंक्रोचमेंट की क्या स्थिति है, क्योंकि कुछ बस्तियाँ भी अभी अतिक्रमण में आई थी और उसको लेके बहुत आंदोलन भी हुआ था। यहाँ विधायक लखन घनघोरिया भी आए थे और आप भी वहाँ शामिल थे, और इसको लेके अभी क्या स्थिति है? कुछ लोगों को विस्थापित करने की बात चल रही थी, तो अभी क्या स्थिति है? मेरे वार्ड में अभी जो पिछले मैं जब पार्षद का कार्यकाल था 2016 और 17 की बात बता रहा हूँ, वन कंपनी से लेके पावर हाउस तक बस्तियां बसी थी रोड के किनारे। इन सब का यहाँ से इनको अलग किया गया और इनका विस्थापन किया गया। इनको बिलहरी के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान वहाँ पे मिले और वहाँ पे रास्ते का चौड़ीकरण का कार्य हुआ। बाकी मेन रोड पे वही बस्ती थी और उसके अलावा ऐसी कोई बस्ती थी नहीं हमारे क्षेत्र में जो अतिक्रमण के दायरे में आती है। और जो जगह खाली हुई वहाँ पे अभी आपका क्या कहते वाहन रिपेयरिंग का जो जगह होती है वो वहाँ पे बनाई गई। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? अब कुछ बची है, कोई कमी है ऐसी इस वार्ड में? कुछ काम ऐसे रह गए हैं क्या? अभी इस वार्ड में जो मेन हमारे पास समस्या है, अभी हमारे जब विधायक जी कैबिनेट मंत्री थे तो इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा था। हमारे वन कंपनी की जो जगह पड़ी हुई है हाट बाज़ार के पास, वहाँ पे एक मिनी स्टेडियम हमारा स्वीकृत हो गया था और मिनी स्टेडियम स्वीकृत होने के बाद उसका भूमि पूजन भी करा लिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों बस अब वो वहाँ पे नहीं बन रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, खेल प्रतिभाएँ बहुत सारी हैं। अगर वहाँ पे मिनी स्टेडियम बनता है तो इस क्षेत्र की जनता को और इससे आसपास के जो वार्ड हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के पूर्व पार्षद संजय साहू जी, जिनसे हमारी हर मुद्दे पर बात हुई और उन्होंने सारे जवाब दिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय उपाध्याय के साथ सुनील खरे, MP न्यूज़ लाइव।